हेलो, आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब होता है 10। डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं 10 डिजिट, जिसे हम यूज करेंगे किसी भी नंबर को बनाने के लिए। हम इन्हीं 10 डिजिट का यूज करेंगे। वो हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं डिजिट्स का हम यूज करके कोई भी नंबर हम बनाएंगे तो हम बोलते हैं इसको डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। अगर एक स्टेप इधर जाने पर उसको नंबर 10 टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। कितना बढ़ जाता है बेटा, 10 टाइम। तो नंबर सिस्टम को समझने के लिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। यानी किसी भी नंबर को लिखने के लिए कुछ नियम कानून शर्तें होती हैं। तो जब हम इंडिया में इस नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे या लिखेंगे तो यहाँ पे क्या की नियम कानून है। ठीक है। और जब हम इंटरनेशनल पढ़ेंगे इसको, इंटरनेशनल, तब इसमें क्या है नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, तब इसको हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है। चलते हैं इसको समझने के लिए। ये है सबसे पहले, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यूनिट हिंदी में लिखते हैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए। इकाई हो गया ये। ठीक है। ये दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो जाएगा हजार। ठीक है। ये जाएगा 10,000। 10,000 के बाद लाख आएगा, 10 लाख। ठीक है। फिर आएगा करोड़, फिर आएगा 10 करोड़, फिर आएगा अरब, फिर आएगा 10 अरब। ठीक है। 10 अरब। तो ये है आपकी, इसका ऑर्डर होता है 1, यानी कि इकाई का मतलब क्या होता है, ओनली सिंगल डिजिट। 0 की पावर 10 की पावर 0। ठीक है। ये 10 की पावर 1, इसमें 2 डिजिट होंगे। इसमें दहाई में क्या होती है, इसमें 2 डिजिट, इसमें हो जाएंगे 3। ठीक है। हजार में हो जाती है, ऑर्डर हो जाएगा 10 की पावर 3। 10,000 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 और 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। ठीक है। इधर चलते हैं 10 की पावर -1, 10 की पावर -2। ये कम होता जाएगा। लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नंबर 10 टाइम बढ़ जाता है, लेकिन राइट से लेफ्ट जाते हैं नंबर 10 टाइम घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। तो ये है, ये बना लिया हमने। ओके। लेकिन जब इसी नंबर को हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल पर, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। ठीक है। फिर आ जाएगा इसका मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर आ जाएगा बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है। इस तरीके से यहाँ समझ सकते हैं कि 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। 1 बिलियन किसके बराबर होता है, 1 अरब के बराबर होता है। ठीक है। 1 मिलियन 1 अरब, 1 मिलियन 10 लाख। बात समझ रहे हैं। यहाँ पर इंडिया में क्या है कि 1, 2, 3, यानी कि अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ, लिख दिया मैं नंबर कोई भी 4, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 4, 2, 7। ठीक है। तो इसको जब हम कॉमा लगाते हैं, नंबर में कॉमा लगाने के लिए बोला 1, 2, 3, ये नंबर लगाएंगे। फिर प्रत्येक 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक है। ये क्या है, इंडियन, ये भारतीय संख्या पद्धति के अकॉर्डिंग है। लेकिन इसी को जब मैं इंटरनेशनल पे लिखूं तब मैं इसको कैसे कॉमा लगाऊंगा और इसको मैं कैसे पढ़ूंगा। ठीक है। 3 फिर से 1, 2, 3, 3 फिर से 3। ठीक है। तो वहां पर प्रत्येक नंबर, प्रत्येक 3 अंक के बाद हमें कॉमा लगाना है। 1, 2, 3, इसके बाद फिर से 1, 2, 3, फिर से 1, 2, 3, फिर से 1, 2, 3। ठीक है। तो अब मैं अगर इस नंबर को, ये क्या है इंटरनेशनल पे, देखिए अगर यहाँ पे कॉमा लगाने वाले कहते हैं, अगर इंडिया में लगाएंगे तो पहले 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, फिर 2 के बाद लगाएंगे, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक ही नियम है,
तीन 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 का जोड़ा है। पेयर कितने का है? 3 का। 3 डिजिट का पेयर रहेगा। तब अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये कितना है? अगर इंडिया के इंडियन में बोला जाता है तो 42 लाख, ठीक है। 36 सॉरी 1 मिनट, ये 42 करोड़ 36 लाख, ठीक है। 79,000 हजार 427 427 ये लिखा जाएगा। लेकिन जब इसको हम यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 423 मिलियन 679,427 इसे हम लिखेंगे। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि इंटरनेशनल। इतनी बात समझ में आई? तो बस तो यहाँ से हम ये सीखे कि 1 मिलियन कितना होता है। अगर पूछे कि 1 मिलियन कितना होता है तो 10 लाख के बराबर होता है। 10 लाख कितना होता है? 10 की पावर 6, ठीक है। और 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन कितना होता है? 1 अरब, यानी कि 10 की पावर 9। ओके, ठीक है। यहाँ से अगर ये टेबल हमको याद है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बता सकते हैं कि इसमें क्या संबंध है, आगे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अभी बिलियन है, 10 बिलियन, 100 मिलियन, 100 बिलियन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर्स को और समझने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर्स का एक चार्ट बनाते हैं। आ जाइए, ये है सबसे नंबर जो है ना, पूरे के पूरे नंबर हैं, वो सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 नंबर से बना होता है, रियल प्लस इमेजिनरी। जो ए पार्ट है वो कैसा है? रियल है, ये कैसा है? इमेजिनरी। यानी कि एक ऐसा नंबर जो 2 नंबर से बना होता है, रियल और इमेजिनरी दोनों से। तो ये नंबर एक रियल भी है और इमेजिनरी है। तो इसको हमने 2 पार्ट में कर लिया, रियल नंबर और इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या मतलब होता है? ये नंबर, इसकी वैल्यू एक डेफिनेट नहीं होती। अभी तक हमें पता नहीं है कि कौन सा नंबर है ये। तो एक मात्र ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर कितना आता है? -1 आता है, -1 आता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? आई को बोलते हैं मैं आईटा, और ये रूट में हो जाएगा -1, ठीक है। कोई भी नंबर, वो नंबर जिसका रूट में वैल्यू क्या होती है? माइनस। लेकिन हम क्या बोलते हैं, रियल में बोलते हैं कि रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? माइनस। लेकिन अगर रूट के अंदर कोई संख्या माइनस की है, एक नंबर जो माइनस का है, नेगेटिव है, तो कैसा होगा? वो इमेजिनरी होगा। जैसे रूट में -2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ रूट -2 इंटू -1, और -1 का मतलब आई बाहर आ गया, i√2, ठीक है, i√2। ओके, इतना है। तो जिस भी नंबर में आई लग जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? इमेजिनरी बन जाएगा। रियल नंबर को अब पढ़ते हैं। रियल नंबर को हमने समझने के लिए 2 पार्ट में बांट लिया है। कौन है? रेशनल नंबर है और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल, ठीक है। तो इरेशनल को समझते हैं क्या? वो नंबर जैसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिखा सकता इसको, P/Q के रूप में नहीं लिखा सकते, ठीक है। द नंबर विच कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वो नंबर जैसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और क्या होता है? ये नंबर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, जब इस नंबर को लिखा जाता है डेसिमल के बाद में, ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे
0.101 001 और की बार में 301, ठीक है, फिर 001, इट्स ऑन होता रहेगा ये। तो ये नंबर ना तो रिपीट होने वाला है, कोई नंबर ऐसा नहीं है डेसिमल के बाद रिपीट हो जाए, और ना ये नंबर कभी रुकने वाला है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, रुकना, ना तो कभी रुकेगा और ना तो रिपीट होगा। तो इस नंबर को कभी मैं पी अपन के ग्रुप में नहीं ले सकता हूँ, ये होता है, ठीक है। और इसके अलावा है हमारा रूट में कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, रूट में कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर जो है वो क्या कहलाता है, इरेशनल। √2 √3, लेकिन √4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, ठीक है। तो √3 हो गया, √5 हो गया, ठीक है, √4 को छोड़ दिया हमने, √7 हो जाएगा, ठीक है, √6 भी हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √9 नहीं होगा। तो वो नंबर, दो स्पेशल ऐसे नंबर हैं जो क्या है, इरेशनल नंबर हैं, पाई एंड ई, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 3.141 ऐसे होती है, रेट सोना होता जाता है। और ये आज तक 8000 अंकों तक इसका डिवाइड हो चुका है, लेकिन अभी भी ना तो ये रिपीट हुआ है और ना ही ये पूरा डिवाइड इसका हो पाया है, ठीक है। 8000 अंकों तक अगर आप भी कर सकते हैं 8000 अंकों के बाद, तो आपका नाम भी किस में हो जाएगा, बुक में शामिल हो जाएगा, फिर आपका नाम पढ़ा जाएगा, ठीक है। जीनियस ये बुक होती है, इसमें रिकॉर्ड दर्ज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ई का वैल्यू होता है 2.73, ये भी होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये है आपके इरेशनल नंबर, तो पहचान लेंगे पाई ई। कई बोला जाता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 के इसकी वैल्यू डेसिमल के बाद कुछ अंकों तक इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आती है, ठीक है। इसीलिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है ये, ठीक है। ये क्या है, इसकी अप्रॉक्सीमेट है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, ठीक है। इसीलिए पाई क्या है, रेशनल है, और 22/7 क्या है, ये रेशनल है। ये दोनों अलग हैं, कभी भी नंबर रेशनल के बराबर नहीं बोल सकते। एनी नंबर विच कैन नॉट बी इक्वल रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है। अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बराबर हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रेशनल की वैल्यू इरेशनल, यानी रेशनल और इरेशनल दोनों एक ही नंबर हों। दोनों नंबर अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग हम लिख रहे हैं, दोनों को अलग अलग हम पढ़ रहे हैं, तो उनकी वैल्यू भी अलग अलग ही होंगी। ये हो सकता है कि उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बराबर हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि उनकी वैल्यू क्या हो, बराबर हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। रेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ लिया हमने, ठीक है। ये ऐसा इक्वेशन, रूट में कोई भी नंबर, पाई और ई, ठीक है। इतने नंबर हैं हमारे पास। इस रेशनल नंबर को पढ़ने के लिए हमने, इसको समझने के लिए हमने 2 पार्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। रेशनल को कौन सा है, एक है आपका डेसिमल, ठीक है, और एक आपका है इंटीजर, ZER, ठीक है, इंटीजर डेसिमल, ठीक है, और एक है इंटीजर। इंटीजर को बहुत बड़े से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इस डेसिमल को थोड़ा देख लेते हैं। ये डेसिमल नंबर जो है, इस डेसिमल को भी हमने 2 पार्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। इस डेसिमल को भी हमने, डेसिमल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है हमने। कौन कौन सा है, एक नंबर होता है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और एक नंबर होता है नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, एक है नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। देखिए रिपीट होगा लेकिन टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे 1.3333, ये क्या है, रिपीट हो रहा है, डॉट 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 डॉट, क्या टर्मिनेट हो रहा है ये नंबर, नहीं। पूरा डिवाइड गया नहीं, स्टॉप हुआ क्या नंबर, नहीं हुआ। तो क्या है, नॉन रिपीटिंग है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ, इस बार को, जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगाते हैं, बार, मतलब क्या है, ये 3 रिपीट होने वाला है। डेसिमल के बाद 3 वो नंबर है जो रिपीट होने वाला है, ठीक है। इसकी वजह पे मैं ये ले सकता हूँ, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, जैसे ये नंबर रिपीट नहीं होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि डिवाइड पूरा चला जाएगा। जैसे 1.25, ये नंबर क्या है, अब ये रिपीट नहीं हुआ, पूरा डिवाइड चला गया इसका, ठीक है। ये नंबर क्या है 1.7, ये नंबर क्या है
टर्मिनेटिंग है, ठीक है। रिपीटिंग है क्या? नहीं, रिपीटिंग नहीं है, टर्मिनेट हो चुका है। डेसिमल के बाद अब नहीं जाएगा आगे, पूरा का पूरा डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर को जो डेसिमल है इसको हम और इसको हम इन सभी को हम पी अपॉन के ग्रुप में ले सकते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर को हम पी अपॉन के ग्रुप में ले सकते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ से अगर हम समझें रेशनल और इरेशनल, ये था नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और रेशनल में दोनों हैं, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। एक में नॉन लगा देंगे तो दूसरे में नॉन नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों में नॉन लगा हुआ है, यानी कि दोनों नहीं होता। आ रहा है समझ में? तो अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इस नंबर को हम पी अपॉन की ग्रुप में लिखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि 1/3 पर बार लिखा है, उसे पी अपॉन की ग्रुप में लिख के दिखाओ। तो कैसे लिखें, कैसे लिखना है? अगर इसको लिखना है तो 17/10 लिख सकता हूँ। ये तो बहुत आसान होता है, जैसे हम लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पर यहाँ से नहीं पूछेगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि 1/3 पर जो बार लगाया ना उसको पी अपॉन की ग्रुप में लिख करके दिखाओ, ठीक है। थोड़ी देर में यहाँ पे चलते हैं, अभी थोड़ा सा पहले क्लियर पूरा कर लेते हैं, रेशनल नंबर को पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा नंबर होगा ये, तो उसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर m और 5 की पावर m के अलावा भी कुछ होगा, ठीक है। के अलावा 3 की पावर हो सकता है, ठीक है। 5 की पावर हो सकता है, सॉरी 3 की पावर है, 7 की पावर है, ठीक है। 2 और 5 के अलावा भी कुछ हो सकता है। ये हो तो हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा होना चाहिए तो ही ये नंबर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, जैसे आपका लिखा है 3/7, तो यहाँ पर देखते हैं हमें डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं 7, वो 2 की पावर m और 5 की पावर